बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऊप को लेके। तो ऊप का कंसेप्ट को लेके ये पहली हमारी वीडियो है। तो टू ऑनवर्ड इसकी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे हम, जो 8 से 10 वीडियो पे बनेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ऊप कहते किसको हैं। तो अगर ऊप का एब्रीविएशन देखें तो आता है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है? तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है ना, उससे ज़रा हट के थोड़ी अच्छी होती है, जो कि हमें कोड हमारा आसान बनाती है, तेज़ बनाती है और थोड़ा वक्त लेती है ओप। ठीक है। तो इसमें अगर बात करें कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो कि टोटली बेस होती है डाटा पे, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो वो डाटा और फंक्शंस की बेस पे उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज़ सेवरल एडवांटेजेस एंड ओवर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग्स। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस जगह पे जो दिए गए हैं ना, कुछ एडवांटेजेस दिए गए हैं, उसकी बेस पे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से किस तरह बेहतर है उस बारे में बताया गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया यहाँ पे कि ऊप इज़ फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट। ये पहला पॉइंट कि ऊप हमारे पास फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट, ये चीज़। और उसके बाद अगर बात करें तो आता है हमारे पास कि ऊप प्रोवाइड्स अ क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम। कि ऊप जो हमें प्रोवाइड करता है कि कोई भी हम जब कोड लिखते हैं तो उसका एक क्लियर स्ट्रक्चर होता है। अगर कोई एरर वगैरह आ जाए तो हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि कहाँ पे इशू है। उसके बाद ऊप हेल्प करता है कि C++ कोड ड्राई रन एंड डोंट रिपीट योर सेल्फ एंड मेक्स द कोड ईजियर टू मेंटेन, मॉडिफाई एंड डिबग। जब आप कोड लिख रहे होते हैं तो आप आसानी से उसको डिबग कर सकते हैं और आपकी वर्डिंग जो है वो जो कोड लिख रहे हैं उसको रिपीट नहीं करता। ऊप मेक्स इट पॉसिबल टू क्रिएट फुल रीयूजेबल एप्लीकेशंस विद लेस कोड एंड शॉर्टर टाइम डेवलपमेंट। ऊप थोड़े कोड को थोड़े वक्त में और मतलब कि तेज़ इसको ड्राई रन कर देता है और आपकी जो आउटपुट है उसको जल्द आपके सामने ले आता है। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं हम आगे। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं कि C++ के अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है। वो क्या चीज़ें होती हैं? अब क्लास की अगर बात करें तो एज अ होल हमारे पास डिक्लेयर हुई होती है क्लास। जैसे फॉर एग्जांपल इस जगह पे हम फ्रूट की एग्जांपल ले रहे हैं कि फ्रूट एज अ नेम है, होल नेम, जितने भी फ्रूट्स हैं सब का। अब इस तरह नहीं होता कि आपने सेब लेने जाना हो तो आप जाके उसको कहीं फ्रूट दे दें। आप उसको जाके स्पेसिफिक नेम कोई बताएंगे फिर वो आपको फ्रूट देगा। मीन के सारे फ्रूट्स के लिए जितने भी फल होते हैं उन सब का एक नाम है, हम उसको कह देते हैं फ्रूट। ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट आपके पास जो चीज़ फ्रूट्स आ जाते हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो, गावा, वाटरमेलन, इस तरह से जितने भी हैं वो सारे उसके अंदर क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो एज अ उसका होल नेम क्या है? फ्रूट। तो फ्रूट हमारे पास क्लास होगी और उसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पे कार की, तो कार अब डिफरेंट टाइप्स की कार होती हैं, वॉल्वो, ऑडी, टोयोटा, करोला, स्विक। इस तरह से वो सारी जितनी उसकी कैटेगरी हैं कार्स की, वो क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं। और एज अ नेम होल क्या है? कार क्लास। ठीक है। तो इसी तरह आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये हो गई हमारी बात क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की। अच्छा जी, आगे बात करते हैं कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि एवरीथिंग इन C++ इज़ एसोसिएटेड विद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स along with its attributes and methods. For example, in real life, a car is an object. The car has attributes such as weight, color, methods such as drive and brake. Attributes and methods are basically variables and functions that belongs to the class. Attributes और methods हमारे पास क्या होते हैं? वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं क्लास से। क्या होते हैं? अभी आगे इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे अभी हमने कार की बात की, करोला की बात की ना, कि क्लास हमारे पास एक कार है, उसके अंदर उसकी टाइप्स क्या हैं? करोला ले ली, ऑडी ले ली। उस ऑडी के अंदर उसकी टाइप्स क्या हैं? कौन से उसके पार्ट्स हैं? वो सारे हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं क्लास के साथ। A class is a user-defined data type that we can use in our program, and it works as an object constructor or a blueprint for creating objects.
अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं एक सिंपल से कोड पे कि क्रिएट अ क्लास। अब क्लास को क्रिएट करते किस तरह, सिंटैक्स क्या है इसका क्रिएट करने का। देखें जी, जब भी आपने क्लास क्रिएट करनी है तो वो उसी से ज़ाहिर है कि ये जो आपका कीवर्ड है ना क्लास का, ठीक है, यही आपने डिक्लेयर करना है। तो आपने साथ ही लिखना है यहाँ पे, ये नीचे इसका मेथड लिखा हुआ है इसको डिक्लेयर करने का। क्लास आगे क्लास का नाम कोई भी जो आप रखना चाहते हैं, आप अपना नाम रखते हैं। मैं रख देता हूँ यहाँ पे हमज़ा अली फॉर एग्जांपल। यहाँ इस जगह पे आपने लिख दिया अपना माई क्लास, कुछ भी आप यहाँ पे नाम रख सकते हैं, लेकिन ये बैक साइड पे कीवर्ड आपका क्या आना चाहिए, क्लास। अब उसके अंदर दो आपके पास ब्रैकेट्स आ जाती हैं, ये और ये, ठीक है। इसके अंदर आपने ये सारा डाटा लिखना है। अब देखें, फर्स्टली ये चीज़ हमारे पास क्या होगी, ये क्लास डिक्लेयर कर दी। उसके बाद आपने पब्लिक लिखना है जिसको हम एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं, ठीक है, कि जो भी डाटा आप इसके अंदर रखेंगे वो पब्लिकली होगा, ठीक है, ना प्रोटेक्टेड ना प्राइवेट। अगर आप वो रखना चाहते हैं तो आप उसका कीवर्ड लगाएंगे, प्राइवेट का या प्रोटेक्टेड का। अब इसके अंदर आपने एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, वेरिएबल्स बनाए हैं इसके अंदर। एक आपने इंटीजर टाइप का आपने एक एट्रीब्यूट बनाया माय नम, ठीक है। उसके बाद आपने एक स्ट्रिंग टाइप का दूसरा एट्रीब्यूट बनाया माय स्ट्रिंग। इस तरह आप बहुत सारे यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इसको मज़ीद अगर एक्सप्लेन करें तो हमारे पास आता है कि द क्लास कीवर्ड इज़ यूज टू क्रिएट अ क्लास कॉल्ड माई क्लास। द पब्लिक कीवर्ड इज़ एन एक्सेस स्पेसिफायर विच स्पेसिफाइज दैट मेंबर्स एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। ये सारी वही चीज़ें लिखी हैं कि जो कि इस कोड के अंदर काम कर रही हैं, ठीक है। अभी इसको हम C++ पे भी मैं आपको ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा किसी एग्जांपल के साथ। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आपकी क्लास एंड होगी तो आपने ये सेमीकोलन के साथ इसको एंड करना है, ये वाला, ठीक है। ये जब भी क्लास एंड होगी तो इसके साथ एंड करनी है आपने। अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं इन C++ में तो क्या करेंगे आप कि एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द क्लास नेम्ड माई क्लास, so now we can use this to create objects. To create an object of my class, specify the class name followed by the object name. To access the class attributes my num and my string, use the dot syntax on the object. पहले तो हम इस पे देख लेते हैं, उसके बाद डेफ C++ पे जाके इसकी ये वाली एग्जांपल करेंगे। अब देखें कि क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड माई ऑब्जेक्ट एंड एक्सेस द एट्रीब्यूट्स। अब फॉर एग्जांपल मैं ये वाली क्लास बना लेता हूँ माई क्लास के नाम से, उसके अंदर मैंने ये चीज़ें डाल दी, ठीक है। ये दो मैंने इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बना लिए, दो वेरिएबल बना लिए। अब आपने क्या करना है कि मेन में जाना है और जो क्लास का आपका नाम है उस वो लिखना है आपने, ठीक है। ये आपने लिख लिया माई क्लास। अब इसके आगे आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे बना हुआ है माई ऑब्जेक्ट, माई नम इज़ इक्वल्स टू 15। अब ये माई नम कहाँ से आया कि ये जो आपने डिक्लेयर किया हुआ है कि इंटीजर नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने वो नंबर असाइन भी कर दिया कि 15 है। उसके बाद आता है मेरे पास माई ऑब्जेक्ट डॉट माई स्ट्रिंग। अब जैसे ही माई ऑब्जेक्ट डॉट करेंगे तो ये दो चीज़ें आपके पास आ जाएंगी क्योंकि आप ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं। और उसके बाद आपने स्ट्रिंग के डबल कोट के अंदर नाम लिख देना है। उसके बाद आपने इन दोनों चीज़ों को प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, सी आउट एज इट इज़ यही चीज़ माई ऑब्जेक्ट डॉट माई नम, सी आउट माई ऑब्जेक्ट डॉट माई स्ट्रिंग, तो रिटर्न 0 करें डायरेक्टली। तो ये दो चीज़ें आपके पास आंसर में आ जाएंगी। तो चलिए हम C++ पे जाके ये कोड ज़रा रन करके देखते हैं कि किस तरह ये होगा। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, अब वही एग्जांपल हम डेव C++ पे करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले लाइब्रेरी लगा लें, उसके बाद अच्छा जी, इसके बाद आपने क्लास का एक कीवर्ड लगाना है और यहाँ पे लिखते हैं माई क्लास, ठीक है। उसके बाद आपने ये चीज़ लगा देनी और इसके अंदर आप एट्रीब्यूट्स बना दें, मीन्स के वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, एक इंटीजर टाइप का माई नाम और दूसरा स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग। और इसके बाद आप इससे बाहर आ जाए क्लास में से, यहाँ पे आप बनाएं मेन के अंदर आपने क्या करना है कि आपने जो क्लास का नाम है वो लिखें, तो क्लास के नाम से आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दें।
OBJ लिख देते हैं हम यहाँ। और इसके बाद आपने क्या करना है कि जो सा आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसको लिखे, और आपने एट्रीब्यूट्स जो ऊपर डिक्लेयर किए हैं ना उनको एक्सेस करना है उस ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डॉट आप यहाँ पे लिखे माय नाम एक, और OBJ डॉट दूसरा क्या था माय स्ट्रिंग। ठीक है, ये दो आपके हो गए। और इनको साथ ही हम वैल्यू भी यहाँ पे असाइन कर देते हैं। माय नाम इसी का क्या है 15, और स्ट्रिंग पे हम कोई वैल्यू दे देते हैं, हमसा कोई नाम दे। अच्छा जी, ये दो चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आपने इनको सी आउट करवा देना है। सी आउट कर दें ऑब्जेक्ट उसी तरह जो आपने लिखा है डॉट माय नाम, इसको एंटर कर दें ताकि नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट आ जाए। OBJ डॉट माय स्ट्रिंग, और इसको क्लोज कर दें, नीचे कर दें रिटर्न 0। चलें जी, अब इसको चला के देखते हैं। क्या इशू आ रहा है जी यहाँ पे, क्लास माय नाम कह रहे हैं कि ये आपके प्राइवेट में आ रहे हैं, तो इसको हमने पब्लिक किया ही नहीं। चलिए आप चला के देखते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हमारी आउटपुट आ चुकी है इस जगह पर। ऑब्जेक्ट डॉट माय नाम पे हमने क्या दिया था 15, तो ये 15 आ गया, और दूसरे पे क्या दिया था हमज़ा, तो ये हमज़ा आ गया। तो ये कंसेप्ट था हमारा क्लास का कि क्लास को डिक्लेयर किस तरह करते हैं। ठीक है जी, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे एडवांस देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तो अगर आपको इसमें से कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा ताकि हम आपकी क्यूरी को सॉल्व कर सकें। अल्लाह हाफिज़।